सो हेलो गाइस, इन टुडेज़ वीडियो हम पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा था और मेरी हर वीडियो दो होगी, यानी कि हम प्रेजेंट टेंस पे 2 वीडियो बनाएंगे, पास्ट पे भी 2 और फ्यूचर पे भी 2। एक वीडियो में रहेगा हमारा चैट जीपीटी से रिलेटेड सब कुछ और सेकंड वीडियो में हमारे मेरे पर्सनल नोट्स होंगे एंड बुक से पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इससे। ओके, ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पास्ट टेंस के बारे में जानते हैं। देखो, पास्ट बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। पास्ट में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों? क्योंकि देखो, डू डिड डन, जो डू होता है वो प्रेजेंट टेंस है, जो हमारा डिड होता है वो पास्ट टेंस होता है, और जो हमारा डन होता है वो फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से समझना। देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये है हमारा प्रेजेंट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब फ्यूचर टेंस। तो डू डिड डन ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? पास्ट में काम कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब ये है कि पास्ट में ना काम कंप्लीट हो चुका है। ये तो सिंपल पास्ट लाइन है, मतलब आप जैसे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, उसके लिए है ये। जैसे कि ही सैंग अ सॉन्ग, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, ही सैंग अ सॉन्ग, आई रॉट अ लेटर टू हिम। देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना, जैसे मैंने कहा था कि पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो आ गई यहाँ पे। ये सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं। द पुलिस कॉट द थीफ, ठीक है, ये कॉट सेकंड फॉर्म है। ये हम पास्ट की बात करें, आई केम हेयर येस्टरडे, ठीक है, ये भी हमारे किसकी बात हो गई? यहाँ पे आ गया हमारा केम, जो कि हमारे इंडिकेट कर रहा है किसको? किसको इंडिकेट कर रहा है? पास्ट को। डिड यू गो देयर, ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं। देखो कि अब हम पास्ट इंडेफिनिट पे आएंगे, क्योंकि हमने सिंपल पास्ट टेंस की बात कर ली। इसमें क्या आता है यार, मैं आपको कुछ पहचान बता देती हूँ यहाँ पे। देखो, इनडेफिनिट में हमारा आता है, यूज़ होता है डिड का, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज प्लस में वर का, परफेक्ट में हैड का यूज़ होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारा हैड बीन का यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट में इनडेफिनिट में डू डज, और कंटिन्यूस में ये, परफेक्ट में ये, वैसे ही यहाँ पे भी पास्ट में ये सब जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में हमेशा डिड के साथ नॉट लग जाएगा। देखो, पास्ट इंडेफिनिट में तो हमेशा हमारा किसका यूज़ होता है? जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि इंडेफिनिट में हमेशा हमारा डिड का यूज़ होता है, ठीक है। और अब मैं आपको और कुछ बताना चाहती हूँ कि पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इनडेफिनिट का मतलब है, पास्ट की ही बात हो रही है, लेकिन काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में ठीक है। और एक बात का और याद रखना इनडेफिनिट में कि हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। बट आप सोचोगे मैंने ही बोला था कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट, तो ये हमारा डिड है, तो ठीक है। बट डिड खुद ही में एक पास्ट टेंस है। अब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दोगे तो वो भी पास्ट टेंस हो जाएगा? नहीं, सिर्फ एक चीज़ आएगी। अगर आप डिड लगा रहे हो तो डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो याद रखना। ओके, अब यहाँ से भी हम थोड़ा अब इस बुक से समझ लेते हैं कि देखो, आई रॉट अ लेटर, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ गई। अब हमने इसको अगर नेगेटिव में बनाना है तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे जो डिड है वो पास्ट का है, राइट है वो वर्ब है। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होता तो रॉट होता, लेकिन मैंने पहले आपको रूल्स बता दिए हैं कि फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? रॉट आ गया, सॉरी राइट आ गया, रॉट नहीं आएगा। प्रश्नवाचक में हमेशा, अब जब भी आप इसमें लाइक इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश करोगे तो डिड पहले आ जाएगा, डिड दे नॉट प्ले द गेम, ठीक है। तो डिड हमेशा इंटेरोगेटिव में, यानी क्वेश्चन पूछते मतलब कि टाइम, ऐसी चीज़ों में ये चीज़ें आगे आ जाती है डिड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है वीडियोस में। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे कि पास्ट में काम चल रहा है, सॉरी काम चल रहा था, मतलब पास्ट में वो काम कंटिन्यूटी में चल, देखो नाम ही है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस से पता चल रहा है, ठीक है, कि वो चीज़ कंटिन्यूटी में चल रही थी, और पास्ट है तो पास्ट का मतलब चल रही थी, पास्ट में काम चल रहा था। जहाँ पे सब्जेक्ट आएगा प्लस में वॉज वर आएगा, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, यहाँ पे भी आएगी, प्लस में आईएनजी इसलिए आएगा क्योंकि कंटिन्यूस है। ये सब सिंगुलर है तो इनके साथ वॉज आएगा, ये सब प्लूरल है तो इनके साथ वर आएगा। नेगेटिव में वॉज वर के साथ नॉट लग जाएगा, प्लस में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चंस को इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, फिर से बता रही हूँ, में वॉज वर पहले आ जाता है ना। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में हमारा
डिड पहले आ गया था, वैसे यहाँ पे वॉज वर पहले आ जाएगा, प्लस में वही सेम सारा सब कुछ। ठीक है, अब बुक से पढ़ लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वही जो भूतकाल में कोई चीज़ अधूरी रह गई हो, इनकम्प्लीट रह गई हो, लेकिन इनडेफिनिट में वो चीज़ पूरी हो चुकी थी, मतलब वो लेटर लिख चुका था, वो जा चुका था, ऐसे ऐसे। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होगा? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट्स जम्प्स इनटू दिस वीडियो। ओके, सो मैंने आपको, आई होप मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, देखो ये चीज़ बिल्कुल सेम है यार, एक्चुअली मैंने पहले ही आपको बता दिया था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वही भाई की सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर्ड आता ही आता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और चीज़ें कंटिन्यूटी में चल रही है तो आईएनजी आएगा, और सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। ओके, आईएनजी। और हमेशा प्रश्नवाचक में यानी कि इंटरोगेटिव में पहले वॉज या वर आता है क्वेश्चन पूछने से पहले। ठीक है, मैंने पहले, यार अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है? ठीक है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है? ठीक है, और यहाँ पे फिर से वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है? यानी कि इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, बाकी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, ओके। अब ये देखो, सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे देखो वॉज वर एंड डिड, ये पहले खुद में ही एक पास्ट है, ये खुद इंडिकेट करें कि हम पास्ट हैं, तो इसमें वर्ब की इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है कि वर्ब मतलब कि कोई काम, जैसे कि मैं चल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये सब वर्ब है, तो वो लगाने की क्या ज़रूरत है जब ये खुद ही में एक पास्ट को इंडिकेट करे। ठीक है, ये मैंने बता दिया होगा, आई होप आप सबको। अब हम वर्सेस पढ़ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट कंटिन्यूस। देखो, काम कंप्लीट हो चुका था, इनडेफिनिट में ये है कि भाई काम कंप्लीट हो चुका था, इसके कंप्लीशन की गारंटी है। लेकिन यहाँ पे काम चल रहा था, मतलब कि क्या है, यहाँ पे काम चल रहा था, पास्ट में वो काम चल रहा था, या फिर पास्ट में वो काम अधूरा छूट गया था। जैसे कि यहाँ देखो कंटिन्यूस में, मतलब या तो वो चीज़ अधूरी मतलब कि छूट गई हो, बट वो कंटिन्यूटी में या फिर चल रही हो, ऐसा कुछ। आई स्टडीड, काम कंप्लीट हो चुका है, मैं पढ़ चुका था। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ। अब हम परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं, पास्ट में ही परफेक्ट टेंस की बात, उसमें हमेशा हैड आता है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ये यार रूल है, ठीक है, अब आपको याद रखना ही पड़ेगा, बट मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए ये चीज़ याद रखनी है, बट ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। नेगेटिव में हैड के साथ नॉट आ जाएगा, जिसको आप हैड एंड भी बोलते हो, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि एक काम की वजह से दूसरा काम कंप्लीट होता है, एक काम दूसरे काम से पहले कंप्लीट हो गया। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक काम से पहले दूसरा काम कंप्लीट हो चुका था, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर गया, तो ऐसा कुछ। ठीक है, अब हम बुक से भी मैं आपको बता देती हूँ, बुक से। ठीक है, इसमें दो कामों के बीच, मतलब दो कामों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि अर्थात उस कार्य को प्रकट करता है जिसके ख़त्म होने के बाद दूसरा काम भी ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ है ना, दो चीज़ों को इंटर रिलेट कर रहा है वहाँ पे हैड लगा के, प्लस में क्वेश्चन में हैड पहले आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऐसा रूल है। ठीक है, अब हम पास्ट इनडेफिनिट यानी कि इसकी और पास्ट परफेक्ट यानी कि इसका कंपैरिजन करेंगे। काम हुआ है ना, मतलब काम हो चुका था, इनडेफिनिट में काम पहले हो चुका था। ठीक है, मतलब काम पहले ही हो चुका था परफेक्ट में, या फिर एक काम की वजह से दूसरा काम कंप्लीट हो गया उससे पहले ही, ऐसा कुछ। आई फिनिश्ड माई वर्क, है ना, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम, मतलब उसके आने से पहले ही मैंने काम कंप्लीट कर लिया था, तो दो चीज़ों को इंटर रिलेट कर रहा है ना, इसलिए ये परफेक्ट है। ठीक है, कोई चीज़ कंटिन्यूटी में नहीं चल रही, वरना कंटिन्यूस हो जाता, ये परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे काम दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल से, ही हैड गॉन बिफोर यू केम। ठीक है, हैड आया और हैड के साथ हमारा थर्ड फॉर्म आ गया, जैसा कि मैंने बोला था। देखो, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। गो, वेंट, गॉन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ना। देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो इसका मतलब यार आपको मतलब याद रखना पड़ेगा, नहीं भी याद रखना तो कोई बात नहीं,
इट्स ओके। ठीक है, आप ऐसे मूवी से, सॉन्ग से सीख जाएंगे धीरे धीरे, रोज़ प्रैक्टिस करके डेली थोड़ा थोड़ा। आई हैड गॉन बिफोर ही केम, आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर, हैड द पेशेंट डेड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब हम हमारे आते हैं इस पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। ऐसे काम जो पास्ट में शुरू हुआ था किसी दूसरे पास्ट टाइम तक लगातार चलता रहा। देखो अब यहाँ पे कंटिन्यूस है तो इसका मतलब आईएनजी पक्के से आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब याद रखो, ये रहा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज़ कर रहे थे? परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हैड आ गया। ठीक है, तो परफेक्ट का हैड, कंटिन्यूअस का आईएनजी। ठीक है, और इसमें ऐसा रूल कहता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये रूल है, ठीक है, कि ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में लगातार होता जा रहा था, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, प्लस में हैड बीन आएगा। अब यार परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन वर्ड तो लगता ही है। ठीक है, यहाँ पे भी लगा था, मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ कि वहाँ पे भी लगा था, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है गाइस, इंडियन फैमिली में पढ़ना पढ़ाना बहुत मुश्किल, तो मैंने आपको बता दिया कि हैड पहले आ जाएगा क्वेश्चन में, और यहाँ पे हैड नॉट लग गया है, और यहाँ पे हैड बीन मैंने बताया था पहले आ गया था। नेगेटिव में हैड नॉट बीन आएगा, वही सेम टू सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्वेश्चन में हैड पहले आ जाएगा, प्लस में वही सारा कुछ सेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि इसमें और इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। काम कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, बट यहाँ पे काम चल रहा था। ठीक है, अब अच्छा इस चीज़ से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट में कार्य शुरू हुआ और पास्ट में ही चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। मतलब वो पास्ट में ही वो पढ़ रहा था 2 घंटे से, और वो पढ़ता ही जा रहा था, वो भी पास्ट में ही, सब काम पास्ट में हो रहा है। और आईएनजी आएगा और हैड बीन आएगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया क्यों और कैसे। ठीक है, अब शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, मतलब उसने अपना काम फिनिश कर लिया था पास्ट में, लेकिन शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वो मतलब पास्ट में ही 2 घंटे से वो ये काम कर रही थी। ठीक है, यानी कि कॉमन सेंस की बात यह है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और कुछ टाइम तक चलता रहा, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में आईएनजी आएगा। आई थिंक ये वीडियो ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, एंड यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ किस में आएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।